इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिसावर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड सादाबाद जनपद हाथरस में। और वर्ष 2022 के लिए कोल्ड स्टोरेज का शुभारंभ भी हो चुका है। यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं, मालिक साहब मौजूद हैं, कई किसान मौजूद हैं और व्यापारी मौजूद हैं। इनसे ही चर्चा करेंगे, पूछेंगे 2022 में आलू का क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी रहना अति आवश्यक होता है कि आखिर 2022 में आलू का टेम्पो है, किस करवट बैठेगा, आलू का कोल्ड स्टोरेज से अच्छा रेट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्या स्थिति रहने वाली है 2022 में। सबसे पहले मेरे साथ में कोल्ड स्टोरेज के मालिक साहब मौजूद हैं, इनसे ही पूछेंगे और निवेदन यही करेंगे, कोल्ड में आलू रखते समय हमेशा मालिक से परिचय जरूर करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर मालिक की आड़ लेके उल्टा सीधा हरकत कर देता है, जिससे आपको आलू के सही दाम तक नहीं मिल पाते हैं। तो मेरे साथ मालिक साहब मौजूद हैं, बिसावर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड सादाबाद जनपद हाथरस, श्री गिरेंद्र चौधरी जी, जो ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं सादाबाद के। पूछ लेते हैं इनसे। जी सर, आज जो का सोफा होता है, आज 21 तारीख को हमारे कोल्ड का उद्घाटन हुआ है और आज से किसान जो है आलू रखना शुरू करेंगे और 15 मार्च तक ये सीज़न लगभग चलेगा, 15 से 20 मार्च तक। और हमारे कोल्ड की क्षेत्र में विशेषता है कि आलू की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी निकलती है और रेट भी किसानों को अच्छे मिलते हैं। और पिछले 11-12 साल से हम लोगों की सेवा यहाँ कर रहे हैं, किसी किसान को किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। और हम ये कोशिश करते हैं और हमारा स्टाफ कोशिश करता है कि अब किसानों को हर तरीके से संतुष्ट करने का कष्ट करें। और सबसे बड़ी जो बात है, अब के आलू के बारे में पिछली 2021 जो निकली है वो किसानों के लिए बड़ी हानिकारक निकली है। उसमें पूरी साल किसानों को आलू का बिल्कुल भी रेट नहीं मिला और अब इस साल किसान उम्मीद कर रहा है और हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल जो किसान स्टोरेज करेंगे कोल्डों में आलू का, उसका उचित मूल्य, अच्छा मूल्य मिलेगा, जिससे किसानों का अपना भरण पोषण और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। जबकि एक्चुअली स्थिति ये है, चाहे हम किसी सरकार को दोष नहीं देना चाहते, जो भी सरकारें रही हैं, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी सरकार हो पिछले 5 साल, उससे पहले की अखिलेश जी की सरकार हो, बहन जी की सरकार हो, किसी भी की सरकार हो, किसी भी सरकार ने कभी भी आलू उत्पादक किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा। और आलू की फसल ही एक ऐसी है जिसका MSP नहीं है। कम से कम सरकार को ध्यान रखना चाहिए, जो आलू पे लागत आती है, लागत से ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा फायदा ना हो, लेकिन मिनिमम तो इतना हो कि जो अगर 500 रुपये बैग लागत आती है तो किसानों को 600 रुपये, 550 रुपये, कुछ इतना तो मिले कि उसकी लागत जो है वापस आ जाए, जिससे किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जो गरीबी में जी रहे हैं, उसको दूर किया जा सके। अगर बात की जाए, इस वर्ष 2022 में शुभारंभ भी हो चुका है, आपने किसानों के लिए क्या क्या बुनियादी सुविधाएं अपने कोल्ड स्टोरेज में रखी हैं और किसानों के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर आपने अतिरिक्त किया है? किसानों का जो इस साल ही नहीं, हर साल ही रहता है। एक तो बारदाना, जिसमें आलू आता है, के बोरा बोलते हैं जिसे, वो बारदाना कोल्डों की तरफ से दिया जाता है। और हर कोल्ड की एक CC होती है, उस CC लिमिट के अंतर्गत किसानों को खोदने के और छोटे मोटे जो खर्चे रहते हैं किसानों के, उसका पैसा भी दिया जाता है पर बोरे के साथ। उससे किसान जो है उस समय पर जब बेचते हैं उसमें से रिटर्न हो जाता है। तो ये तो सुविधाएं कोल्डों की तरफ से, हर कोल्ड की तरफ से रहती है। किसान एक बात पूछना चाहता है, कई बार कमेंट भी आते हैं कि 2022 में सत्र जो शुभारंभ हुआ है, क्या कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा बढ़ा है या उसी रेट में? देखिए, कोल्ड ये खैर कोई ज़्यादा इसमें हम कोई शिकायत कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, पर पिछले 4 सालों में 2018, 19, 20 और 21, 4 साल में से 15 रुपये प्रति बैग है। और वो अभी तक भी 2021 तक 115 रुपये ही है। अब इस साल मुझे पता नहीं, ये एसोसिएशन तय करती है, जो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन है जिला स्तर पे, वो तय करती है क्या रेट रहेगा। अब इस साल क्या रेट रहेगा अभी एसोसिएशन ने शायद तय नहीं किया है। किसान एक और बात पूछते हैं कि पिछली बार जो है अभी जनवरी तक कोल्ड चले थे, क्योंकि किसानों को उम्मीद थी कि आलू महंगा बिकेगा, लेकिन महंगा हुआ था लेकिन डाउन हो गया, उसके बाद में जनवरी तक कोल्ड चले। अब किसान पहले से ही जानना चाह रहा है कि वास्तविक स्थिति में कोल्ड कब तक चलेंगे। देखिए, ऐसा है, एक्चुअली कोल्ड का जो सीजन रहता है वो फरवरी टू नवंबर रहता है, 15-20 नवंबर तक। और हमारा कोल्ड जो है कभी भी पिछले 11-12 सालों से हम चला रहे हैं, कभी भी नवंबर में हमारे यहाँ आलू रहता ही नहीं है। तो कोल्ड तो तब चलाएं जब आलू रहे कोल्ड में। भाई मशीनरी को तब चलाएं हैं जब कोल्ड में आलू हो, और आलू पहले ही खत्म हो जाता है, कभी कभी तो अक्टूबर के लास्ट में, और 15 नवंबर तक 100%। अब के जो है जरूर 30 नवंबर तक और 5-10 दिसंबर तक चला, तो हमने पूरा कोल्ड पूरे नवंबर चलाया और दिसंबर तक चलाया। और किसी भी किसान से, जबकि बाकी कोल्ड वालों ने 10-15 रुपये बोरे के हिसाब से एक्स्ट्रा लिया है, हम कभी भी कोई भी एक्स्ट्रा पैसा न किसान से लेते हैं। जब तक किसान चलवाना चाहता है तब तक हमारा कोल्ड चलता है। 2022 में उत्पादन कैसा देख रहे हैं और किसानों को क्या गाइड रहेगी?
उत्पादन मीडियम है, जैसा हर साल रहता है। 40 जो कच्चे बीघा हैं यहाँ, 1 एकड़ में 5 बीघा होता है, उसके हिसाब से 40 कट्टे का बीघा या 35 कट्टे का बीघा जिसी तरह का निकलता है। किसी 50 निकल आता है तो किसी 35 निकल आता है। एवरेज वही 40 बीघे का कट्टा निकलेगा। 4 पन्ना 20, 200 रुपये, 200 बैग प्रति एकड़। किसानों को कौन से कोल्ड स्टोरेज का आलू रखते समय चयन करना चाहिए जिससे उनकी आलू की उत्पादन लागत मूल्य अच्छी मिल जाए? एज ए आपका आपका जैसे बताया आपने, अक्टूबर तक हमारा पूरा सेफ खाली हो जाता है। इसका कारण तो यही है ना कि आप अच्छे दाम बिकवा देते हैं। पत्रकार साहब, कोल्ड सब एक से होते हैं, सब कोल्ड होते हैं। उनके अंदर कमरे होते हैं, उनकी मशीनरी होती है, बिजली होती है, सब चीज़ होती है। कोल्ड में कोई अंतर नहीं होता है। 19-20 हो सकता है कोई, ऐसा है। मालिक की नीयत पर फर्क पड़ता है। मालिक कितनी बिजली चला रहा है, मालिक कितना जनरेटर चला रहा है, मालिक कितने घंटे चला रहा है जनरेटर को, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मालिक उसका किसानों के हितों को नहीं ध्यान रखता होगा तो बिजली कम चलाएगा, प्रोजेक्ट को कम चलाएगा। जनरेटर जैसे लास्ट के शुरू के दिनों में, मार्च के महीने में जब टेम्परेचर पकड़ता है तो उस समय पे कंटिन्यू 24 आवर्स बिजली चाहिए। 24 आवर्स में बिजली मान लो 18 घंटे आ रही है तो 4 घंटे अगर आप जनरेटर नहीं चलाएंगे तो कुल्ला आने की संभावना रहती है। तो हमें कोशिश करते हैं कि शुरू के दिनों में जब तक टेम्परेचर ना आ जाए 24 घंटे चलाते हैं। अगर हमारा बिजली चली जाती है तो उन 4 घंटों में हम जनरेटर चलाने का काम करते हैं। और ये हम नहीं करें, बहुत सारे किसान बैठे हैं यहाँ सैकड़ों। हमारे कोल्ड में कभी भी किसी तरह की कंप्लेंट किसी किसान की नहीं आई। और छोटी मोटी आलू से संबंधित हम कोशिश करते हैं आलू बढ़िया अच्छा आलू निकले, पर फिर भी छोटी मोटी कोई कंप्लेंट होती है। हम भी इंसान हैं, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल एकदम फिट रहते हो, पर लेकिन कोशिश करते हैं किसान यहाँ से सेटिस्फाई होकर जाए। तो ये थे मेरे साथ में बिसावर कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक साहब, और मेरे साथ में व्यापारी मौजूद हैं। और कोल्ड स्टोरेज की खासियत ये होती है, किसान को हमेशा ऐसे कोल्ड स्टोरेज का चयन करना चाहिए, चाहे 10 से 20 रुपये का भाड़ा एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन उन्हीं कोल्ड स्टोरों का चयन करना चाहिए जहाँ पर आलू के उत्पादन लाभकारी मूल्य मिल जाए। तो ऐसे में व्यापारी मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। जी, अब तो व्यापारी के साथ किसान भी हैं। किसान ही है हम तो, व्यापारी ना है। व्यापार तो हमारा अलग दूसरी किस्म का है। ये आलू का हम व्यापार नहीं करते हैं, किसान है हम तो जो है। क्या स्थिति देख रहे हैं इसमें? काहे की आलू का तो यही है कि स्थिति अभी कई साल से हम तो देखते चले आ रहे हैं। तो किसान जो है दिन पे दिन नीचे जाता जा रहा है, और कोई जितनी जो लागत और वो लगती है उसके हिसाब से कोई फ़ायदे में नहीं है किसान। लेकिन अब किसान के सामने भी मजबूरी है कि करे तो करे क्या। आलू अगर नहीं करता है, अभी गेहूं करता है, तो अभी रात में भी हमने देखा था 12 बजे पे करीब 100, 150, 200 सांड जो है इकट्ठे घूम रहे थे। सब गेहूं को जो है और रात भर लोगों को रखाने पड़ते हैं। क्या है, मजबूरन आलू ही। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। असल में कोई ऐसा वो लगाना चाहिए और वो ध्यान देना चाहिए जिससे कि जो है किसान को लागत पूरी मिल सके। लागत जो है पूरी नहीं मिल पा रही है, हकीकत ये है। तो अगर क्षेत्र की बात की जाए तो क्या एवरेज औसतन पैदावार आप अपने अनुमानित बताएं? पैदावार तो ऐसे ही लगता है, कभी कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा निकल रही है, कभी कहते हैं कि अब की बार तो ये हो गया। लगभग जो है औसतन वही पैदावार होती है। और हर साल ज़मीन जो है कमज़ोर होती जा रही है इन दवाइयों से, और ये इतने भी जो टॉनिक और ये लग रहे हैं उससे थोड़ा बहुत कम ही होता जा रहा है, और ज़्यादा नहीं हो रहा है। और बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, पैदावार कम ही होगी। इससे जो है लागत का रेट मिलना भी मुश्किल हो रहा है, और जब तक रेट सही नहीं होंगे तो जब तक किसान के लिए नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं है। किसान काफ़ी हैं, पूछ लेते हैं। जी सर, बताइए क्या स्थिति चल रही है, क्या देख रहे हैं? इस बार थोड़ा सा बाजार ठीक रहने की उम्मीद लग रही है। उम्मीद ही कर सकता है किसान, तो उम्मीद ठीक लग रही है कि इस बार थोड़ा सा बाजार ठीक रहेगा। इस समय जो करंट रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है? खेतों से सौदे जो हो रहे हैं, खेतों से सौदे सुनने में ज़्यादा आ रहा है कि 600 रुपये हो रहा है, 650 हो रहा है, 550 हो रहा है, लेकिन कोई ये कन्फर्म कोई ऐसी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कि जो सच्चाई दर्शाती हो। जी चाचा, आप भी आलू करते हैं क्या? आलू की स्थिति कमज़ोर है पिछली बार से, और शायद एक रेट उम्मीद है कि अच्छे मिलेंगे रेटों की अच्छी। हाँ। कारण क्या है? कारण कम पैदा की वजह से। कम पैदावार तो पूरा साफ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंजाब में फसल बर्बाद हुई है, उससे कहीं ना कहीं उत्पादन पे वहाँ तो वो हुआ है, और वेस्ट यूपी में भी काफ़ी प्रभावित रहा है। क्या कहना? सर, हम ये कह रहे हैं सबसे पहले तो ये सरकार है, सबसे घटिया सरकार है। सरकार पे कमेंट नहीं, मैं आलू किसानों से संबंधित हूँ। आप आलू किसानों से संबंधित बात करें। डीएपी की सुनो, कितना डीएपी महंगा आ रहा है। सबसे मेन चीज़ है डीएपी। आप देखो किसान कितना परेशान है। डीएपी किसी को मिला बताओ? 14 से 1500 रुपये का कट्टा आ रहा है, किसान कहाँ से लाएगा? आलू का भाव देखो,
हैं कहाँ से लाएगा किसान? MSP नहीं मिल पा रही, कहना चाह रहे नहीं हो? मिल रहा है और ये सरकार सबसे घटिया सरकार है ये। चलिए मेरे साथ में एक और किसान मौजूद हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं क्या कहना है। हाँ जी बात है सर। यही बात है, MSP होना चाहिए आलू का। हाँ व्यापारी हैं जो जी और भी तो क्या कहना चाहेंगे चाचा? हेलो भैया सुनो, मीडिया पहली आई 900 रुपया के भाव कर दे जन कैसे कर दे जाए योगी सरकार ने, और फिर जैसे मीडिया वाइन ने किसानन ने बेकर न दो 100-150 रुपया कट्टा बिकवाए दो जन मीडिया वाइन ने। मैं तो सत्य कह रहा हूँ भैया, मैं किसान आदमी को बैठा हूँ, मैं 2000 पैकेट करता हूँ हर साल। 2000 रुपये पैकेट का रेट तो आप ही ने बताया था। तो मेरे साथ में प्रधान जी मौजूद हैं। प्रधान जी क्या स्थिति देख रहे हैं इस बार? आलू की स्थिति बढ़िया रहेगी, पैदावार कम नहीं कर रही है। बार बार आलू की बता रहे हैं लोग बाग कि पैदावार कम है, बारिश हो गई है। हालांकि में बुआई बारिश के मारे बार लेट हुई है, इससे पैदावार कम होगी, इससे रेट बढ़िया मिल सकता है। बढ़िया तो शुरुआत तो हो चुकी है। हाँ बढ़िया जाकन। चलिए मालिक साहब से दोबारा से पूछेंगे। सर किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्योंकि किसान जो है मतलब 2000 पैकेट हैं, 20000 पैकेट हैं, यहाँ 60,000 पैकेट रख के बैठा रहता है कि मैं सितंबर में बेचूंगा या अक्टूबर में बेचूंगा। ऐसे किसानों के लिए आपकी स्टार्टिंग से क्या? मेरी बात सुनो, अगर कोई किसान 2000 पैकेट का किसान है तो मेरी अपनी पर्सनल राय है कि उसे कम से कम उन आलूओं को 3 या 4 बार सेल करना चाहिए। शुरू के दिनों में मई जून में करे, फिर जुलाई अगस्त में करे 500 कट्टे जाके सितंबर में करे और 500 कट्टे लास्ट में करे, तो उसे चारों भाव मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2000 के लिए बैठा रहेगा, अक्टूबर में 2000 बिकेंगे और मालूम बाद लास्ट में जाके फेंकने लग जाए। तो उसे ये कोशिश करना चाहिए कि सारे भावों को ले ले, तो एवरेज जो रेट है, कभी 600 बिक रहा है तो कभी 900 बिक रहा है तो कभी 1000 बिक रहा है, सारे रेट उसे मिल जाएंगे, तो किसान को नुकसान नहीं हुआ। किसानों को भी मैं इसमें कह रहा, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर कोल्ड चलता है, पर सारे उसे रेट लेने चाहिए जिससे जो है उसे ज़्यादा नुकसान होने की और ज़्यादा फायदा होने की दोनों ही संभावना है। चाहे वो 20,000 का किसान हो, 60,000 का, चाहे 2000 का। भाई 20,000 का होगा तो 5,000 4 बार बेचे। 20,000 का किसान है 5 बार बेचे, 2,000 का किसान है 500 4 बार बेचे। यानी कि हर रेट लेने चाहिए। किसान बेचारा 300 कट्टे वो 4 बार कहाँ से बेचेगा, वो तो एक ही बार बेचेगा। वो सितंबर तक का इंतजार कर। हाँ, जब भी हो, जब उसे उचित लगे। अगर उसे अप्रैल में और मई में बढ़िया रेट मिल रहा है तो सितंबर का इंतजार क्यों करे? हाँ जी, आपका क्या कहना है इस बारे में जो सर ने कहा है, आप सेटिस्फाइड हैं उससे? हाँ, भाव तो सभी लेने चाहिए किसान को सभी भाव लेने चाहिए। अगर सभी किसान जो लास्ट के लिए बैठे रहेंगे तो फिर तो ऑटोमेटिक की बात है कि भाव जो है नीचे आएंगे। आप बस सही कह रहे हैं भाई साहब, ये सही बात है, सही बात है। आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल। तो नहीं इस तरीके नहीं अभी इस तरीके की हरकतबाजी तो नहीं होगी कि 4000 पैकेट हैं और रख के बैठे हैं नवंबर तक? नहीं तो वो तो उसके हमारे थोड़ी है 4000 भाई, वो तो किसान के ऊपर निर्भर करता है, वो एंड तक रुकेगा या पहले ही बेचेगा, ये है ना, बताओ। चलिए ये थे मेरे साथ बिसावर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड सादाबाद जनपद हाथरस से नवीन सत्र का जो शुभारंभ हुआ है, और मालिक साहब मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने भी यही बताया है कि किसान को हर रेट लेना चाहिए, किसान को एक रेट के भरोसे कतई नहीं बैठना चाहिए। अपना आलू वर्ष 2022 में निवेदन में यही करूंगा, समय दर समय अपना हिसाब से आलू को निकालते रहें, हर रेट लेते रहें। बहरहाल किसान साथियों, मेरे साथ बिसावर शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड से इतना ही। रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद आपका।